Good afternoon, sir. My name is Aditya Kumar, student of BCom second year. Welcome to our show. The name of Waste Talk Show. The name? The Waste Talk Show. Waste. हाँ, वेस्ट टॉक। yes, sir. नाम के अपोजिट है मतलब। ठीक है। हाँ बेटा, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। आज हमारे बीच हैं गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन मिस्टर इंजीनियर महेश कुमार अग्रवाल, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द GGI। तो सर, पहला सवाल आपसे है कि आपने 1984 से लेके 1988 तक अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, जैसा मैंने कलेक्शन किया है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्टूडेंट लाइफ, जैसा कि सब जानते हैं कि द बेस्ट टाइम फॉर एनीथिंग इन लाइफ, जो बेस्ट जो पीरियड होता है और वो स्टूडेंट लाइफ होता है, लेकिन जो बीत जाने के बाद रियलाइज किया जाता है। वैसे बहुत ही मैंने बेंगलोर रमैया कॉलेज से 88 से 84 के बीच में सिविल से इंजीनियरिंग पास आउट की और उसके बाद अपने निजी व्यवसाय, जो कि हम लोग का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, उसमें लग गए। तो आपने बेंगलोर से पढ़ाई की थी? जी। रहने वाले सर आप कहाँ थे? हम लोग रहने वाले तो लखनऊ के हैं, लेकिन बेसिकली हमारे बाबा दादा लोग जो है वो लोग बाहर के हैं, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, अलवर के जिले। तो क्या आपने इंजीनियरिंग की थी? तो क्या इंजीनियरिंग में यही पढ़ाया जाता है कि और कुछ देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता? ऐसा तो ना तो तब इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था और ना ही इंजीनियरिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटी कोर्स है। और जैसा कि हम लोग आज भी जानते हैं कि दो ही चीज़ों के लिए पेरेंट्स कहते हैं, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो ऐसा कहना कि इसको और कुछ देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये तो एक मुझे हंसी मजाक सी बात लग रही है। ऐसा इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन आजकल के जो इंजीनियर स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर यही सोचते हैं। नहीं नहीं, अपनी भी कॉलेज के अंदर हम लोग पिछले 2008 से यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू है और आज 16 साल हो गए, करीब लगभग 10 बैच 11 बैच निकल चुके हैं और उसमें एक से एक अच्छे बच्चे जो कि आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर, तो इंडिया के बाहर भी जो है नाम कर रहे हैं और अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एक कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये एक मुहावरे से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, जब आपने 88 में इंजीनियरिंग पास की थी तो तब आपने क्या सोचा था कि आप एक दिन इंजीनियर ड्रॉपर के सामने बैठे होंगे और इंटरव्यू दे रहे होंगे? नहीं, तब बिल्कुल नहीं सोचा था। ये तो समय के हिसाब से परिवर्तन आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और 2088 क्या, 2000 में भी नहीं मालूम था कि हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अपने आप को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करेंगे और उसको करेंगे। ये एक 2008 में सहयोग था कि हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना करी और इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अच्छा, मेरा सबसे फेवरेट सवाल है ये है कि गोयल की यूनिवर्सिटी कब होगी? अब ये एक ये तो आप ही बता सकते हैं। प्रयास है, हम लोग का प्रयास है और सबका सहयोग रहेगा तो समय आने पे जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। क्योंकि बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। नहीं, बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास काफ़ी अच्छी बच्चे हैं और बहुत से गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, उसको पूरा करके ही हम लोग बना पाएंगे। जबकि अगर सबका सहयोग रहेगा तो जरूर ये भी सपना पूरा होगा। धन्यवाद आपका, क्योंकि ये जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। बचपन में मैं जब यहाँ से गुजरता था
तब सोचता था कि यही एक दिन पढ़ना है, लेकिन अचानक से फिर अलग नाम लिख गया था दूसरे कॉलेज में। तब भी लेकिन जब थे बचपन से दिमाग में था तो यहीं पढ़ना है, तो अचानक फिर यहीं घूम फिर के यहीं गए। हाँ, तो जो ईश्वर चाहता है तो वो जरूर पूरा होता है। अगर सच्चे मन से कोई चीज की कामना की जाए तो वो पूरी भी होती है। 10-12 साल जब हम छोटे थे तो यहीं से गुजरा करते थे, तो सोचते कि कॉलेज है यहीं पढ़ना है, लेकिन वो अलग निकल गए, फिर भी यहीं आ गए वापस। और अगला सवाल है, आपका बचपन कैसा रहा था? मेरा बचपन नॉर्मल, जैसे और जनों का बचपन रहता है वैसा ही मेरा भी रहा। कोई स्पेशल, कोई ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल मतलब कैसा? नॉर्मल जैसा बच्चे रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करना, अपना खेल कूद करना। जैसा कि लड़ाई झगड़े का कोई ऐसा स्वभाव मेरा ना बचपन में था और ना अब है। लेकिन कुछ टीचर जो कहते हैं कि बच्चे शरारती होने भी चाहिए, तब पढ़ने में चाहे थोड़ा। नहीं, मैं पढ़ने में कोई बहुत बहुत अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट कभी नहीं रहा। एवरेज स्टूडेंट रहा। मेरा जो है हाई स्कूल में भी सेकंड डिवीजन थी और इंटर में भी सेकंड डिवीजन थी, गुड सेकंड डिवीजन की वजह से। इंजीनियरिंग में? और इंजीनियरिंग में जरूर फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुआ विद डिस्टिंक्शन, क्योंकि इंजीनियरिंग में ही जाके मैंने पढ़ाई शुरू करी थी। तब आपको रियलाइज हुआ कि हाँ, पढ़ना जरूरी है, तो अगर कुछ करना है तो पढ़ना जरूरी है। अच्छा, तो आपका स्ट्रगलिंग फेस कैसा रहा? कभी स्ट्रगलिंग फेस जीवन में हर दिन आता है और हर क्षण आता है। स्ट्रगलिंग में बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं, और केवल काम के ही प्रेशर नहीं रहता है, स्ट्रगल करता है आदमी, अपने निजी जीवन में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगलिंग फेस में हमेशा धैर्य और एक समन्वय के साथ, लोगों का सहयोग के साथ अगर रखेंगे तो सारा चीज़ें। लेकिन स्ट्रगल में लोग अक्सर साथ छोड़ देते हैं, ज़्यादातर साथ छोड़ देते हैं, तो उसी समय में सही और गलत के पहचान भी तभी हो पाती है कि कौन हमारे साथ सही है और कौन गलत है। तो आपके हिसाब से फ्यूचर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? कोई एडवाइस? फ्यूचर को इम्प्रूव हमेशा मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने से ही जो है फ्यूचर इम्प्रूव रहता है। लेकिन सच बोलने से जितना झूठ कम बोला जाएगा, जितनी ज़रूरत से भी झूठ को साथ देने से कभी भी फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। प्रेजेंट ब्राइट हो सकता है, बट फ्यूचर नहीं ब्राइट हो सकता। लेकिन ज़्यादा सच बोलने से लोग बिछड़ते बहुत हैं, रूठते बहुत हैं। अब ये तो सच का साथ, लेकिन अंत में जो है जो विजय होती है वो सत्य की ही होती है। लेकिन स्ट्रगल बहुत रहता है। तो सर, जैसा कि आप जानते होंगे कि हर आदमी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे हमारे पीछे किसी का हाथ, हमारी अपनी परिवार का, हमारे परिवार के सदस्यों का हमेशा सहयोग बना रहा है ना। इसलिए जो है कोई सबने सहयोग के, उन्हीं के सब लोगों की दुआओं के तले जो है हम लोगों का कार्य आगे बढ़ रहा है। मैंने जहाँ तक सुना है आपकी जॉइंट फैमिली है अभी भी? जी, जॉइंट फैमिली है। आज भी हम लोग 5 भाई हैं, हम सबसे छोटे हैं उसमें, और हम लोग सब साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं। आज के समय में मतलब जॉइंट फैमिली में एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग अलग अलग, मैंने कहा ना कि विचारों का आदान प्रदान और सत्य की के साथ अगर रहा जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर परेशानी आती है जहाँ पे झूठ कपट, एक दूसरे से द्वेष भावना रहती है। ऐसा जब उनमें विचार नहीं है, सब अपने अपने कार्य करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। सब जॉइंट में पहले काम भी था, धीरे धीरे सबने अपनी जिम्मेदारियां समझी, बच्चे हो गए तो वो लोग अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है कि जिसको कि मानव बैठ के खुद ना निपटा सके। अच्छा, तो सर जैसा कि आपका कोई बचपन का ऐसा ड्रीम जो बड़े होते होते छूट गया हो, जो बचपन में ऐसा गेम, ऐसा कुछ जो ड्रीम हो जो बड़े होते होते आपसे छूट गया हो या आप कर ना पा रहे हो? कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, काफी भगवान ने जो है सारे सपने पूरे किए हैं। और जो बचपन जो आज आपके पास है, वो कभी आपने बचपन में सोचा था कि होगा हमारे पास? मैंने बताया ना कि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास परिवार में रहे हुए हैं, तो इतने बड़े सपने देखे ही नहीं थे। अगर जो आज है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं पूरी तरह से अपने आप को
संतुष्ट समझता हूँ कि भगवान की, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जितना दे रखा है वो काफ़ी है। अच्छा सर, तो आपको खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं? गाने सुनना पसंद करता कौन, हूँ, हिंदी? ओल्ड सॉन्ग्स हिंदी ओल्ड के। सॉन्ग। और कोई ऐसा काम जो आप स्पेशली समय निकाल के करना चाहते हैं और करते भी हैं? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, समय निकाल कोई भी? नहीं। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपको जाना बहुत अच्छा लगता हो और आप हम्म, जाते भी हैं, ऐसा कोई स्थान जहाँ पर आपको जाना बहुत अच्छा लगता हो और आप जाते भी हैं? ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है, और जाने को हम लोग फॉरेन टूर की भी बात करो तो उसमें भी अच्छा लगता है। बाकी ये है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे कि हम रोज जाना चाहें, पसंद करें। रोज नहीं, मतलब कभी नहीं, फेवरेट प्लेस कहीं? ऐसा ऐसा कुछ नहीं। और ऐसा कोई स्थान जहाँ पर आपको जाना अच्छा ना लगता हो तब भी आपको जाना पड़ता हो? ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ तो होगा नहीं ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ। आज अगर भगवान आपकी कोई इच्छा पूरी करना चाहे तो आप क्या मांगेंगे? सुख शांति और समृद्धि। वो तो है ही सर। नहीं, आपको लगता है ना, हमारे लिए तो किस तरह से होनी है, ये हाँ, हम आदमी जो पर्टिकुलर जिस चीज को देखता है उसी को मालूम रहता है। जिसके ऊपर गुजरती है वही बस बस जानता वही है। जानता आपके स्कूल की कुछ बातें बताइए, स्कूलिंग लाइफ की। है। अरे अब वो तो बहुत पुरानी हो गई बेटा, अब करीब करीब ये बातें 40 साल पुरानी हो गई है। हाँ, तो हाँ। आप कुछ अच्छी बातें। नहीं, अच्छी और सब बहुत तो अच्छी कुछ। थी। चलो ठीक है, और कोई कोई क्वेश्चन? ओ, आपके व्यवहार की कुछ अच्छी बातें जो अब ये तो मैं कैसे अपने व्यवहार की अच्छी बातें बता आपको सकता जो हूँ? लगता हो वो आप नहीं नहीं, बोल। मुझे तो ये तो सामने वाला बता सकता है, मेरे मेरे व्यवहार की बातें सामने वाला बता सकता है, ना कि मैं खुद बता सकता हूँ। लेकिन आपको भी तो लगता होगा कि हाँ, थोड़ा मैं इसमें अच्छा हूँ सामने वाले के नहीं नहीं, लिए। ऐसा ऐसा मैं तो कोशिश करता हूँ कि सबके लिए अच्छा रहूँ। व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट लव? होना चाहिए, जरूर करना चाहिए प्यार आदमी को। लव, जीवन में प्यार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बस ये है कि भाई मैंने कहा कि सही। प्यार किस सही। तरह का प्यार। अब प्यार फैमिली का। परिवार से भी होता है, हाँ। प्यार भाई बहन से, दोस्तों से भी होता है। और प्यार का मतलब अगर कोई वैवाहिक जीवन से है कि मैरिड, मतलब कैसा भी, मतलब नहीं, फैमिली तो का। प्यार तो होना ही चाहिए, प्यार बगैर कुछ है ही नहीं। अच्छा। जीवन में प्यार की जब महत्वता बहुत है, अगर लव एंड अफेक्शन नहीं होगा तो फिर कैसे लाइफ होगी। अच्छा, एक मेरी आपसे एडवाइस है, मैं एडवाइस लेना चाहता हूँ। अगर कोई एक गलती करे तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है कि गलती, क्योंकि माफ तो करना ही चाहिए। माफ करने के अलावा अब ये गलती किस लेवल की गई है, किस तरह की गई है, कि उससे सामने वाले को या दूसरे को कितनी हर्ट हो रहा है, हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है कि गलती को माफ करने योग्य, अगर आप माफ करने लायक है तो आपको जरूर उसकी गलती माफ करनी चाहिए और मौका मिलना चाहिए। क्योंकि भूल हो तो ऐसे ही माफ वही कर देते हैं मैंने कहा लोग। ना कि वो किस लायक है, गलती किस लेवल की गई है, जानबूझ के की गई है, या गलती गलती हो जाती है कई बार आदमी से, अनजाने में हो जाती है, तो ये तो डिपेंड करेगा ना। हाँ, और कई लोग तो गलती करने के बाद भी अपनी ये गलती गलती एक्सेप्ट नहीं नहीं करी मानते हैं। और तुम्हारे ऊपर अपना बिल ठोकते रहते हैं। तो सर, आपका डिप्रेशन के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट? डिप्रेशन बहुत ख़राब चीज़ है, और ये जीवन में कभी भी किसी के समय भी कभी आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक स्वस्थ मनुष्य को डिप्रेशन नहीं आ सकता। डिप्रेशन वो अकेलापन है कि जब भी आदमी अच्छा भी हो तब भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। बाहर से अच्छा लगता है, बाहर दिखाने से की अच्छा, कोशिश करता है। बिल्कुल। आप कभी गुजरे हैं हम जूझ रहे हैं। करंट टाइम में? आप इसको कह सकते हो, आप आदमी के दोनों फेजेस चलते रहते हैं, पैरेलल चलता रहता है आदमी। हाँ, लेकिन जी, बाहर से आदमी दिखाता आदमी है। ने
दिखाना पड़ता है और अंदर से डिप्रेशन में फील करता है। तो डिप्रेशन कोई ज़रूरी, डिप्रेशन कोई बीमारी, वैसी बीमारी नहीं है कि लेकिन जो हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं वो सब क्रिएट कर देते हैं आपको ऐसा ऐसा होता है ना। सोसाइटी के बारे में हर समय कहना या सोसाइटी को ब्लेम करना, आज की लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ चुके हैं। आज लाइफ में आदमी अकेलापन, ज़्यादा अकेले रहने में खुश रहता है। पहले वाला ज़माना चला गया है कि जब वो सोसाइटी और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के साथ रहता था, मोहल्ले में रहता था, उसके अंदर जो है झुंड बना के रहना चाह। आज बहुत से नौजवान बहुत अकेले रहते हैं, अपने आप में बिजी रहते हैं, अपने मोबाइल से, अपने और संसाधनों से ही वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि वो दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस ना करना चाहते और ना करते। हाँ, ना उनसे दूर। तो डिप्रेशन के बारे में जैसे है कि डिप्रेशन से मैं भी अभी लास्ट 1 साल से गुजर रहा हूँ। और बहुत बहुत देखो, खराब डिप्रेशन बहुत खराब चीज है, बहुत है, बहुत ही खराब चीज है। लेकिन अब उससे उससे केवल जूझना ही पड़ता है। और जूझने के बाद आपको ये भी नहीं मालूम कि कब आप जो है सही हो जाओगे। हाँ, कौन सी ऐसी बात आपको क्लिक कर जाएगी कि आप बिल्कुल सही हो जाओगे। क्योंकि मुझे भी 6-7 महीने लगा उसे लिखने के लिए। मैं एकदम, लेकिन जो गया है वो निकलेगा भी बाहर, ये भी बात पक्की है। लेकिन सर बहुत टाइम लग गया, 6-7 महीने। वो लग गया है, लगता रहता है। तो ये तो दोनों ही चीज़ें हैं कि जो गया है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, सही होएगा, सब कुछ होगा। और इसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई मानक नहीं है, कोई ऐसी, क्योंकि सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप कब डिप्रेशन में हैं और कब आप बाहर निकल रहे हैं। वो जानता होगा तब भी आपसे दूर नहीं जानेगा या नहीं जानेगा तब भी इसके लिए, लेकिन जूझना खुद को पड़ेगा। खुद को, मतलब कोई साथ नहीं है। डिप्रेशन से मतलब हम इस हद तक गुजर जा चुके हैं कि अगर थोड़े दिन और चलता तो सुसाइड करने की सोच लेते हैं। सुसाइड माइंड में आता था सुसाइड, लेकिन घर की जिम्मेदारियां वो सब। बस तो इसलिए ये तो एक बहुत खराब चीज है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इंजीनियरिंग में मैथ लेने का क्या फ़ायदा जब खुद की प्रॉब्लम ना सॉल्व हो रही हो। आपने भी मैथ लिया है, मैंने भी मैथ लिया है। मैथ्स लेने से क्या फायदा लाइफ में? इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो कि टोटल मैथमेटिकल ही बेस्ड है, तो इसलिए और खुद की प्रॉब्लम्स मैथ ही नहीं है। खुद की प्रॉब्लम कैलकुलेटिव बेस पे नहीं होती हैं। खुद की प्रॉब्लम्स के अंदर मैथ, सोशल स्टडी और ये सब चीज़ें जो है समन्वय रहता है। उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स को मिला के जो वो घचर पचर सामाजिक जिम्मेदारियों की प्रॉब्लम होती है, तो वो मैथ से नहीं सॉल्व हो सकती है उसको। लेकिन ये है कि मैथ्स रहने से आप बहुत कैलकुलेटिव वे में सबको बैलेंस करके निकाल सकते। स्ट्रेस जितना होता है वो आप झेल सकते हैं क्योंकि मैथ में इतना। तो रूल नंबर 71 कहता है मतलब ऐसे ही कि मनी एंड गर्लफ्रेंड डज नॉट गो टुगेदर, आइदर यू कैन मेक मनी और यू कैन मेक गर्लफ्रेंड। तो आप इसके बारे में क्या है? मेरा कोई इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं कोई ऐसा एक्सपीरियंस। हाँ, और भारत एक अकेला ऐसा देश है जहाँ पर स्कूल और कॉलेजों में 75% अटेंडेंस के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या माइंडसेट है कि अटेंडेंस ही ज़रूरी है, पढ़ाई के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है क्या? अटेंडेंस होगी तभी तो पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ही ऐसा हम लोगों के जो पढ़ने का तरीका है या जो है हम लोग के जो पारिवारिक और जिस तरह का समन्वय संगठन बना हुआ है कि हम बचपन से ही जो है पहले 5-7 साल जो है केवल खेल कूद में निकाल ले जाते हैं, उसमें पढ़ाई का ऊपर कोई जोर नहीं दिया जाता। तो माइंडसेट बच्चे का ऐसा बना दिया जाता है कि तुम्हें खेल कूद का ही तैयारी करनी है। फिर उसके बाद जब स्कूल का और उसका समय आता है तो फिर उसके ऊपर इतने बोझ दे दिए जाते हैं कि अब तुम्हें सब कुछ एकदम बिल्कुल तैयार करना है। तो एक टोटल एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर बहुत अतिरिक्त भार आ जाता है। अगर वो रेगुलर स्कूल आता है, कॉलेज आता है, तो उसके ऊपर वो भार घर पे महसूस नहीं होगा उसको, और उसी के लिए अटेंडेंस की ज़रूरत है। और बगैर अटेंड किए हुए
वो कुछ सीख नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे घर जाने के बाद वो कुछ पढ़ता नहीं है, और जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं उनको इतनी अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कॉलेज आते भी नहीं, वो टॉप रैंक लाते हैं या टॉप। हाँ, तो वो मैंने बताया ना, माइंड ऐसा उनका तेज चलने लगता है, अपने आप पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब हम ये पर्सनल मेरा सवाल है कि हमारे कॉलेज में जो है बिग इवेंट कब होगा, कोई बड़ा सा फेस्ट कब कराएंगे आप तक? अब ये तो बच्चों का अपने आप में, जो लोगों का ही कराते हैं, हमसे जो सहयोग चाहेंगे हम करेंगे। जैसे बीबीडी में है, हिंद में है, कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटी हाँ, तो आते हैं, इस तरह की बात हम करते हैं। बताइए सर। अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो बच्चे ही डिसाइड करेंगे कि कब उनको कौन सा बड़ा इवेंट करना है। लेकिन सर आप परमिशन देंगे, आप परमिशन बोलेंगे, हमारी तरफ से होगी, बिल्कुल। आप जो बोलेंगे आर्थिक सहयोग होगा वो भी होगा। आप ही ऑर्डर देंगे तभी होगा। नहीं, ऑर्डर मैं तो बताता रहा हूँ कि बच्चे ही अपना अरेंज करेंगे, उसके बाद जो हमसे आर्थिक सहयोग चाहिए होगा वो हम देंगे। अच्छा, मुझे आपसे मिलने में लगभग 3-4 महीने लग गया, परमिशन लेने में इधर से उधर। तो जैसा कि हम लोगों की बात हुई, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो हमसे कुछ गलतियाँ हुई हो? और देखो, आपको परमिशन लेने में कहाँ, मुझे नहीं मालूम कि कितना समय किससे क्या लगा, लेकिन मेरी मुलाकात के बाद तो 15 मिनट भी नहीं लगे कि आपको इंटरव्यू देने में। तो जब मेरी आपसे मुलाकात हुई तो 15 मिनट भी नहीं लगे। बाकी अब आप किन चैनलों के माध्यम से जो है या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे या तैयार कर रहे थे, उसकी वजह से जो ये टाइम लगा, तो वो उसके लिए मैं भाई कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे से मिलने के बाद आपको कितना समय लगा, ये आप खुद कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। हाँ, वो तो बहुत, क्योंकि मेंटली हम प्रिपेयर ही नहीं थे, मतलब मेंटली सही नहीं थी। 2-3 महीने तो हम ऐसे ही सोचते रहे, उसके लिए जब डिप्रेशन के टाइम से थे। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। आपने हिम्मत करी, मेहनत करी, थैंक यू। तरुण रामदास